वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग कौरमा। फटाफट बनाएं, फटाफट खाएं, मज़े लें और दूसरों को भी मज़े कराएं। आजकल बुखार की वबा बहुत फैली हुई है। अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, एहतियात करें, परहेज़ करें, बाहर जाने से गुरेज करें। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 8 अंडे लिए हैं, उनको सख्त बॉयल कर लिया है। नरम बॉयल नहीं करना, हमने सख्त बॉयल करना है ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। और एक कांटे की मदद से हम इसमें हल्के हल्के से छेद कर लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी से चला जाए। फीके ना रहें अंडे, अच्छी तरह मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का लिया है। इसको हम अंडों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि अंडों में अच्छी तरह से मसाला लग जाए और जब हम इसको बनाएं तो ये फीके ना रहें। अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लें, लेकिन नरम हाथों से। मैंने एक प्याज ले लिया है, बड़े लार्ज साइज़ का, उसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। आलू मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। ये ऑप्शनल है, दिल करता है डालें, दिल करता है ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ, मुझे पसंद है। बॉयल कर लिया है मैंने। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 लौंग हैं, 3 सब्ज़ इलायची है, चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक और गरम मसाला। ये मैंने लिया है हाफ़ कटोरी यानी कि 6 से 7 चम्मच दही फेंटी हुई। ऑयल मैंने 1 कप डाला है। ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हम डाल के इसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, ब्लैक नहीं करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन करके हम डिश में निकाल लेंगे। हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ये देखें, बिल्कुल मैंने अभी फ़िलहाल मैंने शैलो फ्राई करना है इसको। मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं इसमें। ये देखिए मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। ये देखें, हम इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। इस स्टेज पर हम इसको डिश में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। सारे प्याज को हम डिश में निकाल लेंगे। गरम प्याज की ग्रेवी नहीं बनाएंगे, हम उसको ठंडा करेंगे फिर ही हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए मैंने सारा प्याज निकाल लिया है। अब इसी के अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल डाल के अंडों को हल्का सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इसकी कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाए। ये देखें हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया और 1-2 अंडे तो मुंह चढ़ा रहे हैं कि हमें क्यों डाला है इसमें। वो देखें, ये है प्याज जो मैंने निकाली थी गोल्डन करके। ये इसमें मैं 6-7 बादाम डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डाल लें, नहीं है तो रहने दें। ये मैंने उसकी ग्रेवी बना ली है चॉपर में डाल के। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। उसी बर्तन में हम इसको बना लेंगे, बर्तन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने ज़ीरा और लौंग और सब्ज़ इलायची डाल के कड़कड़ा लिए हैं 1-2 सेकंड के लिए। जब इनकी खुशबू आने लगेगी हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डाल के हम उसका कलर चेंज करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें, जब भी आप किचन में कुकिंग करते हैं तो हल्के हाथ से ही किया करें, नहीं तो छींटे ऊपर पड़ जाएंगे, आप जल जाएंगे। दोबारा कुकिंग करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे आपको। अब हम अपनी इसमें ग्रेवी डाल देते हैं। ग्रेवी डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ऑयल जो है वो बाहर निकल आए और ग्रेवी बड़ी अच्छे से बन जाए।
ये देखें मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से इसने आपने भूनना है ताकि इसकी खुशबू जो है मज़े मज़े की आनी शुरू हो जाए। इसमें हमने डाल दिए मसाले। अपने मसाले डालते वक्त चूल्हे की आंच हल्की कर लिया करें ताकि मसाले आपके फ़ौरन ना जलें। इसमें मैंने दही डाल दिया। दही डाल के हम इसको भूनेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से तेज़ तेज़ चम्मच चला के, ना तो किचन गंदा करें ना अपने ऊपर छींटे डलवाएं। हल्के हल्के हाथ से काम करें। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ, इसकी कितनी अच्छी सी शक्ल हो गई है। ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है, बिल्कुल सेपरेट हो गया ऑयल। ये देखिए मैंने अभी पानी का छींटा नहीं लगाया। दही में खासा पानी होता है, उसी के साथ ही इसकी बुनाई हो रही है। अच्छी सी बुनाई कर लें, ऑयल सारा बाहर निकल आए। मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, सिर्फ हाफ कप डाला है। इसमें हम अंडे डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको फ्राई करेंगे। आलू मैं डालूंगी वो ऑप्शनल है, आप ऐसे ही इसकी एग कोरमा की ग्रेवी बना सकते हैं। दिल कर रहा है आलू डालें, नहीं दिल कर रहा आप ना डालें। बस इसको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें पानी लगा देंगे। ये देखिए ऑयल सारा बिल्कुल बाहर निकल आया है। मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। आप पानी अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो पानी कम डाल लें। मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया और इसको मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। ये देखें पकना शुरू हो गया अच्छी तरह से। इस स्टेज पर आके मैं इसकी बिल्कुल हल्की आग कर दूंगी दम वाली, ताकि सारा ऑयल बाहर निकल आए। गरम मसाला डाल दिया इसमें गरम मसाला डाल दिया है, कटा हुआ धनिया डाल दें, सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई डाल दें और इसको दम पर रख दें 5 से 7 मिनट के लिए। देखें 5 से 7 मिनट हो गए, ऑयल हमारा सारा बाहर आ गया है, सारा निकल गया ऑयल हांडी में से बाहर। अब हम इसको निकालते हैं डिश में। ग्रेवी तैयार है। देखें जी एग कोरमा बड़े मज़े का तैयार है। खाएं, फटाफट बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखा करें। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए मुझे कमेंट्स किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।